Everyone. So I welcome you all in today's lecture, and it will be the part 4 of Grindshalla GK सीरीज। अगर उससे पहले आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ सब कुछ मिलता है। सो हमने पढ़ लिया था हरि सिंह जी से पहले तक, तो आज हमने हरि सिंह के बारे में पढ़ना था। तो फर्स्ट थिंग, इनका जो शासन चला था दैट इज फ्रॉम 1925 टू 1948। ठीक है, पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ये जो थे ये थे नेफ्यू किसके, ये थे नेफ्यू ऑफ प्रताप सिंह जी। ठीक है, प्रताप सिंह जी एंड द सन ऑफ हिज यंगर ब्रदर अमर सिंह जी के। ठीक है, जो वो थे मतलब यंगर ब्रदर थे अमर सिंह जी, उनके बेटे। ठीक है, ही बिकेम द रूलर ऑन द महाराजा प्रताप सिंह डेथ। जब उनकी डेथ हुई 1925 में, उसके बाद ये बने रूलर, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह जी के एज सच कोई भी सन नहीं था। ठीक है, हरि सिंह already been the commander in chief of the state since 1915। 1915 से ये कमांडर इन चीफ थे, बट प्रॉपर जो ये रूलर बने दैट इज इन 1925। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो महाराजा हरि सिंह जी थे ये एक वॉलंटरी एग्जाइल में चले गए थे। ठीक है, कब, इन जून 1947। ठीक है, एंड पास्ट अवे एट बॉम्बे। बॉम्बे में इनका निधन हो गया था ऑन 26 ऑफ अप्रैल 1961। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। हरि सिंह जो थे ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे बाय द वेस्टर्न लिबरल आइडियाज। ठीक है, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज से, एंड इंट्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, इन्होंने इन सब चीज़ों में हेल्प आउट किया। ठीक है, स्टेट को। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द लॉ प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को इन्होंने प्रोहिबिट किया। ठीक है, एंड ओपनड प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ पर्सन। इन्होंने सप्रेस किया इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन रेगुलेशन। ठीक है, वुमेन ट्रैफिकिंग को इन्होंने बैन किया। किसको, वुमेन ट्रैफिकिंग। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने पॉलीएंड्री को किया। ठीक है, पॉलीएंड्री जो थी उस टाइम पे जो बड़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट थी इन बुद्धिज़्म, उसको भी बैन किया। और इन्होंने एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए कंपलसरी कर दी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट आया था एक, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। ठीक है, इसमें जो था प्राइमरीली जो फोकस किया था वो प्राइमरी स्कूल्स पे किया था, एंड दे वर ओपन इन अ लार्ज नंबर्स, एंड एट द एंड ऑफ 1945 देयर वाज अबाउट 20,728 प्राइमरी स्कूल्स इन स्टेट। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जो थे इन्होंने अपॉइंट किया था डायरेक्टर फॉर अ स्कूल एजुकेशन, एंड स्टेप्स वर आल्सो टेकन। उसके अलावा जे एंड के बैंक जो था दैट इज इम्पोर्टेंट, ये 1938 में शुरू किया विद द हेड ऑफिस कहाँ था, श्रीनगर में था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने टेलीफोन, टेलीग्राफ और वायरलेस लिंक्ड इंपॉर्टेंट प्लेसेस, मतलब वायरलेसली लिंक की प्रॉपर प्लेसेस और इम्पोर्टेंट प्लेसेस। ठीक है, हाई कोर्ट इन्होंने शुरू किया था 1928 में। पहले जो चीफ जस्टिस थे दैट इज लाला कंवर सेन, हमने हाई कोर्ट एग्जाम में भी पढ़ा होगा। स्टेट सब्जेक्ट भी इन्होंने शुरू किया था इसी टाइम पे, स्टेट सब्जेक्ट का स्टेटस। ठीक है, और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया था कब, 1946 में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ही लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और ही हिमसेल्फ लेफ्ट द स्टेट एंड लिव्ड इन बॉम्बे टिल हिज डेथ इन 1961। जब तक इनकी डेथ नहीं हुई ये बॉम्बे में ही रहे थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्म 5 दिसंबर 1905 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, सौरा, श्रीनगर में। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने सेंट्रल रोल भी प्ले किया था इन द स्टेट पॉलिटिक्स। इनको शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है।
लायन ऑफ कश्मीर के नाम से। ही एजिटेटेड अगेंस्ट द रूल ऑफ महाराजा हरि सिंह के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी, महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ, ठीक है। और ये चाहते थे सेल्फ रूल फॉर कश्मीर, ठीक है। उसके अलावा ये जो थे ये फाउंडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो पहले मुस्लिम लीग करके कुछ नाम होता था, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी इन्होंने, जो आज के टाइम पे हम जाने जाते हैं जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी बोलते हैं जिसको, ठीक है। इन्होंने सर्व किया थ्राइस एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट्स असेशन इन 1947 में। जब असेशन हुआ उसके बाद ये बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इन्होंने काम किया पीपल एजुकेशन हेल्थ केयर और एस्टेब्लिश किया ट्रेड एंड कॉमर्स इन द स्टेट। इनकी एक उर्दू में बायोग्राफी भी है, ठीक है। उर्दू में इनकी एक बायोग्राफी है जिसका नाम है आतिश ए चिनार, ठीक है, ये भी याद रखना। एंड वॉज रिटन बाय नोटेड कश्मीरी ऑथर, इसने लिखी थी MY तयांग, ठीक है। एंड वॉज पब्लिश्ड आफ्टर द शेख अब्दुल्ला डेथ, और इनकी डेथ हुई थी 8 सितंबर 1982 को, ठीक है। और इन्होंने इनेक्ट किया था मोस्ट रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म, बहुत ही रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म था एक, उनको क्या था, दैट इज लैंड टू टिलर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मतलब जब रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स की बात आती है उसमें इसका भी नाम है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ हम देखते हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो था हमारा 31 अक्टूबर 2019 को क्रिएट हुआ था बाय द बाइफर्केशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अलग और लद्दाख अलग। इधर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, इधर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। और टोटल एरिया अब कितना था जम्मू एंड कश्मीर का, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 42,000 स्क्वायर किलोमीटर। दैट्स ऑल फॉर दिस। और इसके बाद हम करने वाले हैं MCQ related to this. So starting with the MCQ number 1. पहली स्टेटमेंट में बोल रहा है राजा तिरंगनी वॉज कंपोज बाय कलन इन द 12th सेंचुरी CE, जो कि सही है। दूसरा बोल रहा है फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल थी जिसमें सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखा था, ठीक है। तीसरे में बोल रहा है ये पर्शियन में लिखी गई थी, ये गलत है क्योंकि ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि विद द रेफरेंस टू द रूल ऑफ ललित आदित्य मुक्तापीड़ा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही बिलोंग टू कारकोटा डायनेस्टी, सही है। फाउंडर कौन था, दुर्लभ वर्धन, ठीक है। इसने अपना एम्पायर किया था कहाँ तक, सेंट्रल एशिया तक, बिल्कुल ठीक। और तीसरे में क्या बोल रहा है, तीसरे में बोल रहा है इस्टेब्लिश श्रीनगर एज द कैपिटल ऑफ कश्मीर, नहीं, श्रीनगर नहीं थी, मैंने आपको बताया था कि परिहास पूरा इसका राइट आंसर था। तो इसका भी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पूछ रहा है स्प्रेड ऑफ इस्लाम से रिलेटेड, शाह मीर वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है सिकंदर शाह मीर इज नोन एज फॉर आइकोनोक्लास्टिक पॉलिसीज, तो ये भी ठीक है, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है जैनुल आबदीन रिजर्व सेवरल पॉलिसीज ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था कि बुट शाह जो थे जैनुल आबदीन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और उनकी रिलीजियस पॉलिसीज भी अच्छी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अकबर अनेक्स कश्मीर इन 1586, बिल्कुल सही। जहांगीर वॉज डीपली फॉन्ड ऑफ कश्मीर एंड फ्रिक्वेंटली विजिटेड इट, हाँ। और कश्मीर रिमेन अंडर मुगल रूल अंटिल द कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिश, नहीं, क्योंकि एंड में जो रूल कर रहे थे दैट इज सिख अंपायर, उसके बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे चीज़ें बदली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 में 1 एंड 2। और जो मुगल के बाद थे, क्योंकि मुगल हार गए थे किसको, अफगान को, अफगान में भी जो दुरानी एम्पायर था, ठीक है, इन द मिड 18th सेंचुरी। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है विद रेफरेंस टू अफगान रूल इन कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कश्मीर केम अंडर अफगान कंट्रोल अंडर अहमद शाह दुरानी, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। अफगान रूल इन कश्मीर जनरली रिमेंबर्ड फॉर अप्रेसिव गवर्नेंस, बिल्कुल सही। और अफगान रूल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, बिल्कुल गलत। तो आंसर विल बी 1 एंड 2। इसी तरह से आपको आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको खुद नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद जो आपको मैंने पढ़ाया है आप वहाँ से जाके देखो, ठीक है। और जो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उनको नोट्स में ऐड करो, ठीक है। एंड मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ इस वीडियो में, मेरे को
अच्छे खासे व्यूज़ और लाइक्स चाहिए आप लोगों से। अगर वो नहीं हुआ तो मे बी शायद मैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं डालूँ, क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं दिखते आप लोगों से जो मैं यहाँ पे लगा रहा होता हूँ। इतना टाइम लगता है इन सब चीज़ों को क्रिएट करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो छोटी होने वाली है क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है। सो मिलते हैं नई वीडियो में। स्टे सेफ, कीप ग्राइंडिंग। और अभी अगर सब कुछ सही चला तो नेक्स्ट वीडियो आपको हेरिटेज एंड कल्चर पे दिखेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।